तो बच्चों हम चलते हैं पहले टेंस में, जो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, अर्थात पहले टेंस का पहला सेंटेंस। तो आप इसमें जानते हैं, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस प्रकार से दिया जाता है, अर्थात जो इसका वर्ब होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, उसमें यस या यस जुड़ा रहता है जब उसका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब वही सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल हो जाता है तब इस वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है। तो यही चीज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। तो आप यहाँ जो सेंटेंस दे रहे हैं एक्टिव वॉइस का लिखा गया वी रीड आवर बुक्स, यानी कि हम अपनी किताबों को पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, जो रूल इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और आपको इससे पूर्व मैं बता चुका हूँ, यह जो सब्जेक्ट हम लिखेंगे वह यह इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात यह सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का रूप होगा जो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसको हमको सब्जेक्ट बनाना पैसिव वॉइस के लिए, और बुक्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं और बुक्स लिखा गया है, ये पैसिव वॉइस का रूल है। तो सब्जेक्ट मीन्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार हमको इज एम आर में से उचित जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम लेकर के लिखेंगे। तो यू आर सीइंग हियर आवर बुक्स इज इन प्लूरल सेंस, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर आर। और हमेशा एक चीज़ माइंड में रखिए कि जब भी आपका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है। तो यह जो रीड है, ये तीनों फॉर्म का स्पेलिंग यही होता है, बट साउंड इज डिफरेंट, रीड रेड राइट। तो यहाँ हो गया थर्ड फॉर्म राइट। अब आपको बता यहाँ लिखा गया है, इसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, अर्थात इस सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसा कि पहले जा चुका है कि सब्जेक्ट को हम बनाएंगे बाय के साथ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऊपर अभी हमने चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है कि वी रहेगा तो उसको हम अस में बदल देंगे बाय के साथ, वही यहाँ हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं बाय के साथ, और इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड्स, यानी कि अन्य जो शब्द इसमें प्रयोग किए गए होंगे उनको एट लास्ट लिखना है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर वी रीड आवर बुक्स एट नाइट। एट नाइट विल बी यूज्ड just like other words, and it will be written at the last of the sentence at night। यदि यह at night इसमें रहता तब, नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है। यदि यहाँ today रहता तब यहाँ प्रयोग करते। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अब अगला आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस सी कॉल्स मी, यानी कि वह मुझे बुलाती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट लिखना है, जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे वही सब्जेक्ट है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ आई को मी लिखा गया है, और मी यहाँ आपका दिया हुआ है, और मी को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट रूप आपका यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप लिखेंगे तो हो जाएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं एम, एम हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड बाय हर, यह जो सी है वो बदल जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय हर में। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे।